अरे एम दिकरा, तुम अभी घर पे ही हो? हाँ काकी, वो छोटा सा काम था। अहम, अब चाय पी कर जाओ। नहीं मॉम, जल्दी में हूँ। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। माँ, गोपी वो आपके साथ नहीं है? अरे उसे रसोड़े में कुछ काम था, इसलिए मैंने ही भेजा। ले, ये जिगर की बहू राशि भी आ गई। आज सबके उपवास के चक्कर में बेचारी वो खुद भी सीख कर आई है। मैंने ही उसे कहा था, राजगिरे की पूरी बनाने से पहले राजगिरे को धोना, बाद में सुखाना। अभी घर के सभी सदस्य उपवास रखेंगे तो खूब सारा राजगिरा भी चाहिए ना। हाँ माँ, आप बिल्कुल ठीक कह रही है। मैं अभी गोपी बहू को बुला लेती हूँ, उसी की देखरेख में सब कुछ बनेगा। गोपी बहू। काकी जी उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैंने आज सोचा है कि मैं राजगिरे की अलग तरह की खीर बनाऊंगी, इसीलिए मुझे लगता है कि नानी जी को वो बहुत पसंद आएंगी। राशि, ये राजगिरा एकदम पवित्र है ना? हाँ हाँ काकी जी, वो मैंने उसे खुद धोया है, सुखाया फिर लाया है। इसमें चिड़िया की गंदगी दिखाई दे रही है राशि। ओह, यानी ये राजगिरा जिसकी उपवास के लिए खीर बनेगी, उसे तुमने साफ किया, अच्छे से धोया, लेकिन उसके बाद तुमने ये ध्यान नहीं दिया कि सुखाते वक्त उसकी रखवाली करे, उस पर ध्यान दे, उसे ऐसे ही छोड़ दिया। उसे कबूतरों और चिड़िया से बचाए, उन्हें उड़ाए। क्यों राशि? नहीं काकी जी, ये ऐसा कुछ नहीं है। ये मलाई है। वो क्या है ना, मैंने उसे अपने चेहरे पे और हाथ पे लगाने के लिए लाया था। ठीक है, ये मलाई है तो इसे मुंह पर लगाओ। काकी जी, मैं तो जवा देने कोकिला, गलती हो गई उससे। गलती हो गई? मोटा भाभी, आपकी बहू राशि गलती पर गलती करती जाए और आप है कि आप हमेशा इसकी गलतियों को छिपाती रहती है, ढकती रहती हैं। और तुम राशि, क्यों? तुमसे तो एक भी काम ढंग से नहीं होता है, लेकिन अपने गुणगान तुम खूब करती रहती हो। मैं पूछती हूं कि एक काम तुम ध्यान से क्यों नहीं कर पाती हो? अगर तुमने ध्यान दिया होता तो आज ऐसा नहीं होता। काकी जी, वो मुझे पता ही नहीं चला कि ये कैसे हो गया। ये चिड़िया और कबूतर भी पल भर में चुक कर उड़ जाते हैं, कुछ पता ही नहीं चलता। और ये भी तो हो सकता है कि अंदर आते वक्त ये सब हुआ हो। मोटा भाभी, मालूम तो तब न पड़े कि जब इंसान आंख बंद किए हो। सिखाइए अपनी बहू को मोटा भाभी कि एक समय पर एक काम पर ध्यान लगाना चाहिए, तो ही काम ठीक होता है। अब देखिए ना, ये पूरा राजगिरा खराब हो गया। कल के उपवास में हम इसे इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। राशि, क्या किया तुमने ये? मेरी माँ ने कितने विश्वास के साथ तुम्हें ये महत्वपूर्ण कार्य सौंपा था और तुमने देखो क्या कर दिया।
कोई बात नहीं राशि, जाओ रसोई में जाकर बरनी में से दूसरा राजगिरा ले आओ। नहीं मोटा भाभी, अब ये सब कुछ गोपी वहू करेगी। अब कुछ ज्यादा खराब नहीं होना चाहिए। गोपी वहू, अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। और हाँ, सबसे पहले माँ के लिए खाना परोस दो, जाओ। माँ चलिए खाने की टेबल पर। नानी जी, नानी जी वो मुझे पता ही नहीं चला कि ये कैसे हो गया। देखा जिगर की बहू, पल भर के लिए भी ध्यान हट जाता है ना तो ऐसा ही होता है। चल अब हुआ सो हुआ, आगे से ध्यान रख। जी। पता नहीं है मेरे साथ ही हमेशा क्यों होता है। गलती का क्या है, गलती तो किसी से भी हो जाती है, लेकिन कम से कम काकी जी अपनी गोपी बहू का पक्ष तो लेती है। लेकिन मम्मी जी, लगता है आपको मेरी चिंता ही नहीं है। कोई भी आके मुझे कुछ भी सुना के चला जाता है और आपको तो जैसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। नहीं राशि, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारा पक्ष लेने की कोशिश नहीं करती, पर उतने साफ शब्दों में नहीं कह पाती कि अपनी बातों से किसी और को सहमत कर पाऊं। अरे आओ आओ, किंजल दिख रहा। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। अच्छा, अपनी फई के साथ घूमने गई थी, बहुत सारू है। जरा चाय तो पिला दो और मिला। जब देखो ये दुकान या तो फिर अखबार। अरे भाई, जरूरी है, दोनों बहुत जरूरी है। दुकान से घर चलता है और अखबार से देश और दुनिया की खबरें मिलती है। क्या खबरें? आधा अखबार तो इन विज्ञापनों से भरा पड़ा है। तो क्या ये भी बहुत जरूरी है? अरे भाई, इससे ही तो पता चलता है कि बाजार में क्या क्या नया आया है। अच्छा एम शू, तो मुझे वो माइक्रो लाकर दे दीजिए, मुझे अभी के अभी चाहिए। माइक्रो? अरे हाँ, वही माइक्रो जिसमें खाना जल्दी जल्दी बन जाता है और गर्म भी हो जाता है। अच्छा, तो माइक्रोवेव बोलो ना। हाँ, जो कुछ भी कहना हो, समझदार को इशारा ही काफी है। लेकिन मैं तो भूल ही गई थी कि तुम कहाँ समझदार हो। राशि के पप्पा, मुझे वो माइक्रो लाकर दो ना। नहीं ला सकता। अरे भाई, बहुत महंगा है, उसे खरीदने की मेरी हैसियत नहीं है। मैंने न सिर्फ अपनी दोनों दिकरियों को मोदी खानदान की बहुएं बना डाला, बल्कि उनकी दिकरी को भी अपनी बहू बनाकर ले आई, और फिर भी अभी भी वही हैसियत का रोना। आप अपने अखबार में घुसे रहिए, माइक्रो तो इस घर में मैं लाकर ही रहूंगी। वाह वाह कोयली, आ तारी बहू तो साक्षात अन्नपूर्णा न अवतार छे। अब मेरा मन है कि जम्या पछी मुझे कोई गीता सुनाए। हाँ, घर में गीता तो होगी ना? हाँ माँ, घर में गीता है। वैसे मेरी गोपी बहू को गीता के सुंदर सुंदर अंश मुंह जबानी याद है। अच्छा, तो मैं जरूर सुनूंगी। गोपी बहू सुनाएगी ना मुझे गीता?
जी नानी जी। माँ, खाना तो पहले खत्म कीजिए। पता नहीं मेरे ही नसीब में ऐसी फालतू सी सास कैसे पड़ गई, जिसे अपने बहू के पक्ष में बोलना तो आता ही नहीं। और दूसरी वो कागड़ी तो अपनी दोषी को प्रभावित करने के चक्कर में हमेशा अपनी गोपी बहू को उसके कामों में लगाए रखती है, और तो और उसके गुणगान भी गाती रहती है। काश की मम्मी को कलाकारी के साथ साथ कोई ऐसी जादू भी आती जिससे मैं कागड़ी को फुर कर देती। पता नहीं इस वक्त भी कागड़ी अपनी चील मैया को गोपी के कौन से गुण दिखा रही होगी। मैं चल के देखूं तो जरा कि क्या हो रहा है। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है या जो इस आत्मा को मरा मानता है, वो दोनों ये नहीं समझते कि आत्मा ना मारी जा सकती है और ना ही मरती है, और ये आत्मा ना किसी काल में जन्म लेती है और ना ही मरती है। शरीर के मरने के बाद भी इस आत्मा का नाश नहीं होता। वाह वाह कोयली, न जाने तूने कौन से पुण्य किए हैं कि कलयुग की आखिरी चरण में तुझे गोपी जैसी सुंदर, सद्गुणी और ज्ञानी बहू मिली है। ऐसे गोपी बेटा, तूने गीता कितनी बार पढ़ी है जो तुझे जुबानी याद हो गई? नानी जी वो माँ, गोपी बहू की मामी का घर मंदिर के एकदम पास है और गोपी बहू बचपन से वहां आई गई है, इसलिए इसे सब कुछ मुंह ज़बानी याद है। बहुत सरस गोपी बहू, मेरी तो आत्मा प्रसन्न हो गई। गोपी बहू, अब रोज थोड़ा बहुत गीता का पाठ मुझे सुना दिया कर। जी नानी जी। अरे आओ आओ जिगर की बहू, बैठो। मंदिर तो तुम्हारे पीहर के पास ही है ना, तो तुम दोनों बहनें रोज मंदिर में जाती होगी। तो जिगर की बहू, तुझे भी भजन कीर्तन और गीता रामायण की कथाएं याद होगी। अरे माँ, राशि कहाँ मंदिर जाती होगी? इसे अपनी माँ से और भी तो काम सीखने होंगे, क्यों राशि? वैसे तुम चाहो तो माँ को कुछ सुना सकती हो। नहीं काकी जी, वो क्या है ना, शुरू से मुझे गोपी के मुंह से सुनने में बहुत अच्छा लगता है। देखा कोयली, पोतानी बेन ने કેટલો प्रेम करे छे। हाँ, ये तो मैं देख ही रही हूँ। चलो ठीक ही है। अब माँ, कल महाशिवरात्रि है, उसकी सारी तैयारियां करनी है और मैं सोचती हूँ कि महाशिवरात्रि की पूजा की सारी जिम्मेदारी गोपी बहू को दी जाए। और तू बिल्कुल चिंता मत कर, गोपी बहू सरस अच्छी रीते बधु संभाली लेसे। अने हाँ, किंजल, जमाईराज, वेवाई लोगों को निमंत्रण देना मत भूलना। ऐसे तो पहले ही देना चाहिए था निमंत्रण। हाँ, क्यों नहीं माँ, वो लोग तो बहुत खुश होंगे। हाँ नानी जी, मम्मी और बाकी घर के सारे लोग बहुत खुश हो जाएंगे जब वो जानेंगे कि आपने उन्हें पूजा के लिए यहाँ बुलाया है। हाँ गोपी बहू, आगे सुना। हेलो मम्मी, क्या आपने क्या नया स्टाइल शुरू किया है कि घंटों तक आपका फोन बजता रहे और फिर आप जाके फोन उठाएंगी? हाँ रे, मारा फुटिया करम कि तेरे पप्पा जैसा निकट्टू पति मिला। अभी देखना, वो जो पड़ोस की मिसेस देसाई है ना,
उसने एक माइक्रोवेव नाम की खाना गर्म करने वाली मशीन ली है। बस उसे दिखाने के लिए मुझे घर पे बुलाया था। और वो जो है ना, मम्मी क्या आप ही कौन सी बातें लेकर बैठ जाती हो? वैसे भी आप भी कमाली हो। सबसे पहले आँख खुद लगाती हो, फिर पल्ला झाड़ के अलग हो जाती हो। हाँ मम्मी आपको याद नहीं है, कल महाशिवरात्रि है, महाशिवरात्रि। मम्मी अगर मैंने कल कोई नया कारनामा नहीं किया ना, तो समझ लीजिए कि चील मैया अपना संदूक गोपी के हाथों में ही दे देगी। क्योंकि कल महाशिवरात्रि का सारा काम वो खुद करके ये साबित कर देगी कि इस घर की आदर्श बहू वही है। मम्मी, हेलो मम्मी, आप चुप क्यों हो गई? मम्मी प्लीज कुछ बताइए ना, मैं क्या करूं? गौरा। गौरा? वो क्या होता है? अरे मूर्ख, पार्वती जी का दूसरा नाम। ने लागे छे डोशी चाहेगी कि गोपी पूजा के लिए एक अच्छी गौरा देवी बनाए। बस अबे तो ये गौरा देवी ही तेरी नैया पार कर सकती है। हाँ मम्मी, मैं समझ गई, सब समझ गई। और अगर तुझसे कोई भूल हो जाए तो उसके लिए तो मैं हूं ही। अच्छा मैं फोन रखती हूँ। अरे सुन सुन सुन, एक मिनट। तूने अपना गाना तो सुना दिया, अब मेरा गाना भी तो सुन। सुन, मैंने उस माइक्रोवेव के लिए जो कलाकारी सोची है। अरे छोड़ो मम्मी, माइक्रोवेव बहुत महंगे आते हैं। हाय हाय, और वो के महल में खड़ी मेरी दिकरी और ऐसी बातें बोलती है। और मोदी परिवार कब काम आएगा? नहीं मम्मी, देखिए इस बार जिगर जी इतने पैसे नहीं खर्च कर पाएंगे। वैसे भी पिछली बार आपकी बीमारी का बहाना बना के मैंने उन्हें। रहवा दे। मैं वैसे भी उस मक्खी चूस जिगर के बारे में बात नहीं कर रही। मम्मी जबान संभाल के। देखिए आप जिगर जी के लिए ऐसे नहीं। अरे वाह वाह, मारी दिकरी ने तो खराब लागी गयू। अरे मैं तो मजाक कर रही थी। लेकिन तू खातरी रख, इस बार मैं तुझे कोई कष्ट नहीं दूंगी। अरे आखिर मेरी अपनी बहू कब काम आएगी? अच्छा अब मैं फोन रखती हूँ। जय श्री कृष्ण। जी जय श्री कृष्ण। शायद माँ जी होगी। लेकिन इतनी जल्दी? खाना जी सब ठीक रखिएगा। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।